Hello everyone, I'm Radhika Arora and join me today as I dwell into the world of mental health with Dr. Sakshi Agarwal, who is a Dehradun-based psychologist and psychotherapist specializing in CBT, cognitive behavior therapy. Dr. Sakshi transforms life from her clinic on GMS Road, Dehradun. We welcome you, Dr. Sakshi Agarwal. थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच कि आप मेंटल हेल्थ को इतना समझ पा रहे हो और आपने ये सेशन बताया। आई थिंक मेंटल हेल्थ मैम एक बहुत बड़ा टैबू है सोसाइटी में, एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है लोगों के मन में। पीपल आर अफ्रेड ऑफ टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। वो लोग तैयार नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए, सोचने के लिए, इवन कंसिडर करने के लिए। सो आई थिंक दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग। बिल्कुल ऐसा जरूर होगा कि ये जो सेशन है लोगों को हेल्प कर पाएगा कि वो मेंटल हेल्थ को समझ पाए और उससे बाहर आए। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए लेट्स जंप टू द क्वेश्चंस। मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लोगों को बता सकते हो कि मेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है जितनी ही फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा राधिका आपने, क्योंकि क्या है कि जो लोग हैं वो फिजिकल हेल्थ को समझते हैं और वो मेंटल हेल्थ को नहीं समझते हैं। और जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है उससे हमारी फिजिकल हेल्थ को खराब कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि कितने ज्यादा पेशेंट अब थायराइड हो रहा है, पीसीओडी है, बीपी का अप डाउन रहता है। इस सब का जो रीजन है वो हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ खराब होने से हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो डाउन जाता है। और अगर हमारी बॉडी में या कोई भी दिक्कत आती है तो हम एकदम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बट अगर हमारे दिमाग में कोई दिक्कत है या हमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है या हमें निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हमें किसके पास जाना है या हमें क्या बेस्ट ट्रीटमेंट लेना है। और या हमारे अंदर इतनी शर्म है या मतलब कह दो कि हम लोग को बताना नहीं चाहते, इस वजह से भी कभी कभी हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। और मैं ये कहना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक जो भी आपने बोला बहुत राइट बोला कि ऐसा होता है। लोग समझते हैं कि अगर हम खान पीन सही रखेंगे, अपना डेली लाइफस्टाइल सही रखेंगे, सब ठीक होगा। वो लोग एक बहुत बड़े एस्पेक्ट को निग्लेक्ट कर जाते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी। सो दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप अपने एक चोट को ट्रीट करते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप उसको भी ट्रीट करें। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आप खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, आप बहुत सारे लोगों से रोज इंटरेक्ट करती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी सुनती होंगी। सो आप उसमें खुद को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब आप अपनी मेंटल हेल्थ कैसे मैनेज करते हैं उसके? मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है मेंटल हेल्थ को मैनेज करना, पर इसके लिए हमें अपना लाइफ स्टाइल और कुछ चीजें ऐसी है जो हम अपने रोज अपनी लाइफ रूटीन में हम वर्क करते हैं। जैसे कि हम डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली योगा, एक्सरसाइज, और जो हमारा जो फूड है वो बहुत ही सात्विक टाइप का होता है। तो हम अपनी लाइफ को अच्छा रखने के लिए इन सब का यूज करते हैं। पर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मेडिटेशन। मुझे लगता है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका जो इनर पीस उसको वो मेंटेन रख सकते हैं और इससे वो अपने क्लाइंट को अच्छे से डील कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं तो ऐसे ही डील करती हूँ मेडिटेशन करके और अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखती हूँ। तो मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है तभी हम अपने क्लाइंट का अच्छा कर सकते हैं। एंड जैसे लाइक मैं अब मेडिकल स्ट्रीम में जा रही हूँ, आई एम होपिंग टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। सो मुझे लगता है एक और फैक्टर जो होल्ड करते हैं डिटैचमेंट। आप अपने पेशेंट से वो डिटैचमेंट हमेशा मेंटेन करके चलते होंगे, जैसे आप भी प्रैक्टिस करते हो कि आपको उनकी प्रॉब्लम से, जैसे आपने मुझे एक बार पहले भी मेंशन किया था कि आपको उनकी प्रॉब्लम से कनेक्ट करना होता है, पेशेंट से कनेक्ट नहीं करना होता। सो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होल्ड करता है जिससे आपको डिटैचमेंट और स्पेस मेंटेन कर सकते हैं। इन सब के अलावा लाइक बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने फेस करे होंगे पेशेंट्स के साथ डील करने में, उन्हें समझाने में। तो मैं चाहती हूँ आप उनके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या होता है पूरा जो आपने फेस किया है प्रॉब्लम्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं वो समझते नहीं है मेंटल हेल्थ, और कहीं ना कहीं उन्हें एक शर्म आती है कि अगर वो किसी को बताएं कि वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक साइकियाट्रिस्ट जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वहाँ जाना मुझे आसान लगता है कि चलो मेडिसिन ले लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम किस चीज की मेडिसिन खा रहे हैं। और अगर एक साइकोलॉजिस्ट के पास वो सेशन ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं, तो उसको एक स्टिग्मा है कि मुझे पागल घोषित किया जाएगा। करेक्ट। अगर जो मेरे क्लाइंट कुछ आते भी हैं तो छुप के आएंगे, मतलब
मैम किसी को मत बताना या मेरे किसी दोस्त को ना पता लग जाए, मतलब हमेशा उनके अंदर एक फियर रहता है कि मेरी जो ये प्रॉब्लम है ये पता ना लग जाए। और आज लोग इतने एजुकेट हो गए हैं, इतने मतलब कि सब लोग मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं थोड़ा समझ रहे हैं, फिर भी बहुत स्टिग्मा है और लोग इसको लेके छुपाना चाहते हैं कि हमें क्या। आई थिंक लोगों को ये बात समझनी चाहिए। अभी वो स्टिग्मा को पकड़ लेंगे, शायद अभी इस चीज पे रह जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर जो उन्हें प्रॉब्लम्स होंगी उस चीज को ना फिक्स करने की वजह से वो ज्यादा बड़ी होगी। अभी सिर्फ छोटे से डर की वजह से वो लाइफ का एक बहुत बड़ी, जिसे बोलते हैं हैप्पी मोमेंट्स लाइफ के मिस आउट कर जाए, राइट। अगर ये हमने सही नहीं किया है तो आप पूरी लाइफ मुझे लगता है कि स्पॉइल करेंगे, राइट। आप मतलब जितना नेचुरली खुश रह सकते हैं, जितना आप हैप्पीली लाइफ को लीड कर सकते हैं, आप वो सब खो देंगे सिर्फ एक छोटे से डर की वजह से, वहम की वजह से, राइट। सो मैम एक बहुत बेसिक कंफ्यूजन रहता है सबके मन में, जो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं रहता है, एक साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो डिफरेंस है, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जो अगर हमारे माइंड में केमिकल इम्बैलेंस होते हैं तो मेडिसिन क्या करती है, वो केमिकल जो इम्बैलेंस है उनको बैलेंस करती है। पर जो साइकोलॉजिस्ट है वो काउंसलर और थेरेपिस्ट दोनों का रोल प्ले करते हैं, जिसके थ्रू एक नेचुरल तरीके से थॉट प्रोसेस के थ्रू वो अपने क्लाइंट को डील करते हैं। वो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, पर उनके नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करने में, उनके जो अपने रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होते हैं उसको राइट करने में, वो पॉजिटिव बिहेवियर थेरेपी का जो यूज किया जाता है, बहुत सारे डिसऑर्डर इस थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। और अगर हम नेचुरल तरीके से ठीक होना चाहते हैं तो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें मेडिसिन लेनी है और हमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रिलैक्स चाहिए, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं कि बस मेडिसिन खाएं और चीजें नॉर्मल हो जाए। अच्छा, लोगों में ना एक और स्टिग्मा होता है कि अगर हम जाएंगे, अपनी कोई पर्सनल बात बताएंगे तो वो लीक हो जाएगी, फिर डॉक्टर किसी को बता देगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताएं कि एक्चुअली ऐसा होता है कि आप किसी से बात शेयर करते हैं, कि आप फैमिली मेंबर्स को एक्चुअली बताते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राधिका, क्योंकि जो हमारी स्टडी होती है उसी में ही ये सब कुछ पहले से ही सिखाया जाता है कि हम किसी भी क्लाइंट की एक भी चीज बाहर लीक नहीं कर सकते। वो हमें जो भी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं वो ऑफिस तक बताते हैं और वहीं खत्म हो जाता है। मतलब आपको फैमिली तक भी पास ऑन नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो कंफर्टेबल है कि नहीं, हाँ मेरी फैमिली को पता तो भी हम बात करेंगे, अदरवाइज हम अपने क्लाइंट के अलावा ये कोई भी चीज किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। आई थिंक कमिंग टू यू इज लाइक अ पर्सनल स्पेस। आप एक अपनी अलग स्पेस में आ रहे हैं जहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, बिकॉज आप जजमेंटल नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं करने वाले, आप उनसे मतलब उसका जस्टिफिकेशन नहीं मांगेंगे कि यू हैव टू जस्टिफाई योर एक्ट्स, वो नहीं होने वाला। सो इट्स लाइक अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस जो आप लोग क्रिएट करते हैं किसी के लिए, कि आप आए अपना इमोशनली जो भी आप फील कर रहे हो उसको लेट आउट करें, है ना। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम ग्लैड आप इस प्रोफेशन में हैं और आप लोगों में से हेल्प कर रहे हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग मैम। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे बहुत लोगों को ना मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ ढंग से पता नहीं होता। किसी को लगता है कि अरे कुछ नहीं है, बस वहम है मन का, कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ मिथ और इट्स जस्ट अ मॉडर्न जेनजी वर्ड। तो लोग बोलते हैं कि तो एक जेनजी चीज है, नई बीमारी निकाल दी है बच्चों ने कि डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि होता है, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज, कुछ बुक्स सजेस्ट करें जिनसे वो जाके पढ़े और इंसाइटफुल फील करे कि हाँ दिस ऑल्सो मैटर्स। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बुक अवेलेबल है मार्केट में। और अगर मैं बुक आपको बताऊं तो जिसका नाम है स्टॉवर स्टार्ट लिविंग, हिंदी में का नाम है चिंता छोड़ो सुख से जियो, जिसके ऑथर डेल कार्नेगी है। अगर हमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये बुक पढ़ के हम अपने नेचुरल तरीके से अपने डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो हमारा माइंड है वो किस तरीके से काम करता है। तो जो ये बुक है वो बहुत हेल्प करेगी। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब लोग जो देख रहे हैं वो बुक पढ़े, उससे जाके कुछ सीखे अपने लिए, अपने बारे में, क्योंकि आप जितना बेटर एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करेंगे ना, आप उतना अच्छा अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को उतना गिव कर पाएंगे, उतना गिविंग नेचर बेटर हो जाएगा। एंड आई थिंक फिर आप एंजॉय करने लगेंगे अपनी सराउंडिंग। मतलब आई थिंक टेंशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ,
वो लाइफ टाइम रहेगी। शायद आज मुझे टेंशन है कि आई गेट इनटू अ गुड कॉलेज, कल मुझे टेंशन होगी आई टेक दिस पीजी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी रैंक हो, फिर परसों टेंशन होगी क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। तो हर पॉइंट पे एक अपनी टेंशन होगी। बिल्कुल। So for all who are watching this, please go read that book. It's a must read one. Coming to you, ma'am, मेरा last question आपसे ये है कि जैसे अगर कोई फैमिली में कोई मतलब मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है, someone is going through depression or anxiety issues, तो उसका एक फैमिली पे क्या असर पड़ता है? बिकॉज क्या होता है ना, कई बार पेशेंट ऐसा फील करने लग जाता है दैट आई एम द वन हु इज सफरिंग। क्या मतलब सच में ऐसा होता है? आप मतलब सच में लोग नहीं समझ पा रहे या लोगों को फर्क नहीं पड़ता उनकी हेल्थ से? तो क्या सिचुएशन होती है सोसाइटी का? क्या वो टैबू होता है जो और हिट करता है? क्या होता है मतलब सिचुएशन? जिस भी घर में मेंटल डिसऑर्डर जो पेशेंट होते हैं, तो क्या होता है कि उस घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है। तो जो फैमिली मेंबर होते हैं वो भी नेगेटिव फील करने लगते हैं, उनको भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो जो फैमिली को जो डील करना चाहिए उस टाइम पे, जो डिसऑर्डर पेशेंट होता है उससे अटैचमेंट नहीं रखते। करेक्ट। अगर वो उससे अटैचमेंट रखते हैं तो उनका मेंटल हेल्थ खराब होने लगता है। वो उसको हेल्प तो करना चाहते हैं, पर हेल्प से ज्यादा वो खुद इरिटेट, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। मतलब पेशेंट तो गुस्सा कर रहा है, साथ साथ फैमिली भी गुस्सा कर रही है, तो घर का एनवायरनमेंट और ज्यादा खराब हो जाता है। फिर मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए कि आप पेशेंट से तो कनेक्टेड रहिए, बट उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए ऑन एन एक्स्ट्रा लेवल जाकर, उनसे रिलेट कीजिए, उन्हें समझिए कि उन्हें क्या सपोर्ट चाहिए, ताकि उनसे डिमांड करिए या एक्सपेक्ट करिए, जैसे बोला जाता है। ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा करे, बट उनसे बस आपको अटैचमेंट नहीं रखना, उनको ये भी फील नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें इग्नोर करने लगे। नहीं, थोड़ा सा डिटैचमेंट आप थेरेपी का यूज कर सकते हैं फैमिली। तो क्या होगा कि आप उनकी अच्छी हेल्प कर सकते हैं, वो खुद का मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, और डिसऑर्डर पेशेंट को भी आप उसका मेंटल हेल्थ अच्छा रख सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि आप डिटैच रहिए डिसऑर्डर पेशेंट। एक और फॉलो अप क्वेश्चन छोटा सा, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रॉनिकल है, मतलब मैं लाइफ टाइम, अगर मुझे एक बार थप्पा लग गया, मुझे डिप्रेशन है तो लाइफ टाइम चलेगा, इफ आई एम ऑन मेडिसिन तो लाइफ टाइम चलेगी, या इफ आई एम ऑन थेरेपी फिर वो लाइफ टाइम। तो उस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राधिका, डिपेंड करता है कि हम कितनी इंटेंसिटी है कि हम ठीक होना चाहते हैं, खुद ठीक होना चाहते हैं। और जो पेशेंट खुद ठीक होना चाहते हैं ना, और बहुत मेहनत करते हैं ठीक होने के लिए, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और मेडिसिन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए चल सकती है, पर ये स्टिग्मा है कि हम लंबे समय तक मेडिसिन खाएंगे या हम लंबे समय से थेरेपी लेंगे लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं है। और आई थिंक 3-4 मंथ लगते हैं किसी भी डिसऑर्डर पेशेंट को ठीक करने में, और उसके बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है। तो मतलब इसमें कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं है कि नहीं एक बार ठप्पा लगे, जैसे वो बीपी की दवाई के लिए होता है, एक बार शुरू हो गई लाइफ टाइम तो हमेशा रहेगी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी डिफरेंट। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराया तो स्टिग्मा लग जाएगा कि आप होल टाइम ही आप डिप्रेशन में। बिल्कुल, आप सही पाथ नहीं पकड़ पा रहे ना उसमें, तो गलत में तो फिर टाइम लगता है, क्योंकि वो गाइडेंस कभी सही नहीं बैठी। मतलब अदरवाइज बहुत लंबा समय नहीं लगता है, कोई भी अगर बेस्ट ट्रीटमेंट करा रहा है तो 3-4 मंथ को बिल्कुल क्योर हो सकता है। बिल्कुल। It was a pleasure speaking with you. We gained valuable insights into mental health and importance of respecting each other's boundaries. Let's all remember to care for our mental well-being and not let others influence it negatively, जो हम लोगों ने बात की। Let's take the charge of our mental health and let's all strive for a more understanding and supportive community. Thank you so much, ma'am, for being with us. हमको इन सब के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए। शायद जो मेंटल हेल्थ की स्टिग्मा, शायद कुछ लोग ही सुनकर उन्हें समझेंगे और शायद सीखेंगे। So thank you so much, ma'am, for being here. Thank you so much, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन करके, और आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, अवेयर कर रही हैं लोगों को। Thank you so much.